गुड इवनिंग क्लास। मेरा नाम सुधांशु सर है और आज हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहला क्लास है। इस पहले क्लास हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं और जुड़े रहे हमारे साथ आखिरी तक। हम वादा करते हैं अब हम आपके पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और साथ में आपका हर एक छोटे से छोटे डाउट को भी कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है, आपको पता है चैप्टर 1 किस में है? नंबर सिस्टम। किस में है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर हम नंबर के बारे में बात करेंगे और नंबर सिस्टम जितने भी कितने टाइप का नंबर, कौन कौन से नंबर सिस्टम है, यानी हमारे पास कौन कौन से नंबर्स है, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे। आपने पिछले क्लास में यानी कि क्लास 8 में आप नंबर लाइन पढ़े होंगे। नंबर्स लाइन इस तरह से होते हैं, हाँ या ना? बीच में 0 रहता है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहता है। फिर बाएं तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से ये भी बढ़ता जाता है। अच्छा, नंबर सिस्टम, ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे देखो ये 0 है, अब इसको सेंटर मान लो। 0 0 है, इसके बाद 0 के दाहिने ओर से कौन है ना? 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 5 ये सबको हम क्या कहेंगे? ये सबको कहेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। और इसी से अगर ये 0 से लेकर दाहिने तरफ जितने भी नंबर है 0 1 2 3 4, यानी अगर इसमें नेचुरल नंबर में 0 मिला दे, 0 1 2 3 4 इस तरह से, ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर, जिसे हम W पे डिनोट करते हैं, होल नंबर। ठीक, हमने क्या किया ना, 1 2 3 4 ये जो सारे जितने भी नंबर है दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर है, ये सबको हम क्या किए? नेचुरल नंबर बोल दिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबर है, इन सबको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं और उसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी नेचुरल नंबर पे हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, होल नंबर के बाद देखिए, अब तो यहाँ तक तो हमको मिल गया। इन नंबर लाइन पे हम क्या मिला ना, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम 0 0 मिला लेते हैं, ये आपका हो जाएगा होल नंबर। लेकिन आप में से ये भी हो सकता है, कोई कोई पूछ सकता है कि अगर हम सारे मिला ले तो ये सारे नंबर को मिला के कुछ बोल सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसा नंबर अगर सारे मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं, यानी 0 1 2 3 ये हो गया, -1 -2 -3 ये सारे। ठीक, ये जो सारे नंबर है इसे हम बोलेंगे क्या? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर। इसे क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। यानी कि देखो नंबर लाइन पे हमको ये दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है हमको ना, 1 से लेकर 1 2 3 4 ये हो गया नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 4 ये आपका हो गया होल नंबर। अगर इसी 0 होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं तो वो हो जाता है आपका इंटीजर। लेकिन क्या सर इसके अलावा और कोई नंबर सिस्टम है? बिल्कुल है, चलिए देखते हैं। उसे हम जानने के लिए देखिए, आपके पास 0 है, 0 है, 1 है। ठीक, 0 और 1 के बीच में अगर हम इसे आधा कर दे, ये आ जाएगा, ये क्या? 0.5। ऐसा जब इसे आधा करोगे तो कैसे करोगे? ये 0.5 निकालोगे, आपको कैसा कैसे मिलेगा ना? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये बनेगा 1/2। ठीक, उस तरीके से अगर हम देखें 2 और 3 के बीच,
एक मिड मिड नंबर मिलेगा। जो मिड नंबर होगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक, ये आपका हो गया मिड नंबर। इस तरीके से हर दो नेचुरल नंबर के बीच एक मिड नंबर मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, मिड नंबर मिल रहा है ना, यानी कि अगर हम उसे जूम करके निकालें, देखो ये आपका हो गया 1, ये 2, ये जो मिड नंबर हो गया ये 1/2 हो गया। अगर मैं अब देखिए हमारे पास अब ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर के बीच फिर से एक मिड नंबर मिल सकता है जो ये होगा। कैसे होगा? 3/2 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा ये? 1 + 1/2, इसे मिला लो, 2 एकम 2 + 1 2, ये आपका हो जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। फिर आप इससे पहला नंबर, इससे दूसरा नंबर, फिर इसका मिड नंबर निकाल सकते हो। इस तरीके से आप दो नेचुरल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरीके से नंबर निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो जितने भी आप नंबर निकाल रहे हो, इन सब का ये जो डिनोमिनेटर है, क्या ये जीरो है कि नॉन जीरो है? बताओ, जाहिर सी बात है नॉन जीरो है। ये 2 क्या है? ये नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू, यानी कि डिनोमिनेटर इन सब नंबर का डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल जीरो, हाँ या ना? सब में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल जीरो। तो कलेक्शन ऑफ ऐसे नंबर ये जैसे 1/2, 1/2 मिला था हमको, 3/2, 5/2, इस तरीके से जितने भी हमको नंबर मिलेगा, ये जो सारे नंबर है ना, इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसी रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू के जरिए। किसके जरिए? क्यू। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, इसी रेशनल नंबर को हम किस में डिनोट करते हैं? क्यू पे डिनोट करते हैं। अच्छा, पिछले जो ये मैं सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, ये जो इंटीजर है ना, ये जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, इसे हम जेड से भी डिनोट करते हैं। एक बार याद रखिए। एक मिनट, सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, आई से नहीं, मैंने गलत कह दिया था, सॉरी इसके लिए। जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। किस पे? ना, जेड जेड से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आपका रेशनल नंबर मिल गया क्यू। तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा, ऐसे नंबर कलेक्शन ऑफ कलेक्शन कलेक्शन ऑफ सच नंबर सच नंबर in the form in the form of p by q, in the form of p by q such that q not equal to 0, such that क्या? such that q not equal to 0 is called rational number। ठीक है, is called rational number, जिसे हम q से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और जिसका q नॉट इक्वल 0 हो। क्या आपको पता है q नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों लेते हैं? q नॉट इक्वल 0 हम क्यों लेते हैं? देखिए, अगर हम q इक्वल 0 ले लेंगे, चलो 1/0 समथिंग बाई 0 क्या आ जाएगा? आप डिवाइड कर सकते हो इसे, 1 को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो। आप जिस तरह से फेमिलियर हो लिखने के लिए उसमें लिख लीजिए
कोई कोई इस तरह से लिखते हैं। अब 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 0 में कितना गुनेंगे तो 1 आएगा, नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए ये जो डिवाइड है ये अनडिफाइंड है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जैसे तुम आगे आगे बढ़ोगे, हायर क्लास जाओगे, तो ये जो है ना, इसको हम इन्फिनिट बोलते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अनडिफाइंड, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सॉरी, जो 0/, देखिए आप तो 0/1 कर सकते हो, 0 को 1 से भाग दे सकते हो। 1 में 0 गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, तो भाग हो गया। लेकिन 1/0 ये नहीं हो सकता, इसे हम भाग नहीं कर सकते। जैसे अनडिफाइंड है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 हम लेते हैं। ठीक है, तो यही से ये पता चलता है। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर है, एक है, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, आर रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। ठीक उस तरीके से ऑल होल नंबर, भाई हम 0 को भी लिख सकते हैं, 0 को भी ऐसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जब 0 को हम 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 0/समथिंग इज इक्वल क्या होता है? 0। लेकिन समथिंग बाय 0 यानी 1, 2, 3 इस तरह से नीचे अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, समथिंग बाय 0 ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, जिसे कोई डिफाइन नहीं किया गया अब तक। तो ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। ठीक, ऑल इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इसका रिवर्स से क्या सही होगा? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर। क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? ये हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऐसा देखिए, ये जो 1/2 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? आप 2 को बोल सकते हो कि हाँ ये नेचुरल नंबर है, 2/1 ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये जो रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है। लेकिन क्या 1/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक उस तरीके से सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर नहीं होगा, सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर नहीं होगा। आपको ये भी तो पता होगा ना कि इंटीजर कैसे रैशनल नंबर होता है। देखो, इंटीजर -2 है, लेकिन सपोज -2 है, तो इसे हम लिखेंगे -2/1, जो कि -2 के बराबर होता है। इसीलिए ये क्या होता है? ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखेंगे, आगे चलेंगे। दो दो नंबर के बीच हम कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपको पास दो नंबर दिया रहता है, लेट ए एंड बी आर टू
number. To find rational number, आपको क्या करना है, a प्लस b बाई 2 कर देना है, यानी आपका मिड नंबर मिल गया। फिर पहला नंबर या मिड नंबर, पहला नंबर और मिड नंबर उसको ले लो, फिर से मिड नंबर निकालो। इस तरीके से आप जितने चाहो उतना मिड नंबर के जरिए आप जितना चाहिए आपको रेशनल नंबर उतना निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, जैसे 3 and 5, ठीक। 3 और 5 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने पहला मिड नंबर निकालेंगे। फर्स्ट मिड नंबर कैसा आएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये तो 4, इसे हम लिखेंगे 4/1। फिर क्या आएगा, देखिए 3, ये 5 था, बीच का आ गया 4, फिर हम 3 4 ले लेंगे, तो सेकंड जो रेशनल नंबर आएगा 3 + 4/2, तो 4 3 7/2, तो इसका जो बीच में आ गया क्या आ गया, 7/2 आ गया, ठीक है। ये तो 4/1, ये 7/2 आ गया। फिर से ले लेंगे 3 और 7/2, ठीक, 7/2 के बीच में। थर्ड हमको मिल जाएगा, थर्ड कैसे मिलेगा, 3 + 7/2 इज इक्वल आपका गया 3 दूनी 6, 7 से 13, 13/2, 13/2, तो ये 13/2 आ गया। एक रेशनल नंबर हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 और 2 चाहिए। अब इस साइड में भी हम ले सकते हैं 4 5 को लेके, अगर 4 5 को लेके करेंगे तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। यह क्या आ गया, फिर से 5, देखो ये 4 था, ये 5 था, बीच में आ गया क्या, 9/2 आ गया। तो फिर अगले स्टेप में हम 9/2, ये 5, इन दोनों को लेके फिर से इसका बीज निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो 5 + 9/2, 5 दूनी 10, 10 9 19, 19/2, ये आपका हो गया एक रेशनल नंबर। तो हमारे पास कितने रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5। हेंस हेंस 5 रेशनल नंबर आर, 5 रेशनल नंबर आर क्या आपका हो गया, आपका 4 7/2, 13/2, 19/2, 9/2, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि देखिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, आपको ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक। क्या ये ट्रू है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? जी बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर के पास जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ये चलता रहता है, यानी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं
कि ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है, ऑल होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है, हम ये कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा? क्यों? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें एक जीरो बच रहा है। क्या बच रहा है? जीरो एक एक्स्ट्रा है। आपका तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये तो है नेचुरल नंबर, लेकिन उसी में एक जीरो ऐड होने की वजह से जो हम होल नंबर बन रहा था वो जीरो बच रहा है, जिसकी वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं कुछ एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा, एक नोट्स है जिसे आप याद कर लो। देयर आर infinite many infinitely many rational number between two rational number, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर रहता है। ये आप इंटीजर के साथ भी चेक कर सकते हो, तो इंटीजर के बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर रहता ही है। चलो, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को अब हम कवर करेंगे। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या पूछा है? क्या जीरो इज ए रेशनल नंबर? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, जीरो को हम कैसे लिखेंगे? 0/1। तो इसीलिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q जो डिनोमिनेटर है 1 नॉट इक्वल 0 एंड q इक्वल 1। ये क्या है? हियर इट इज इन द फॉर्म, आप इस तरह से लिखोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 1 which is not equal to 0। ठीक, तो इसीलिए जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 6 रेशनल नंबर चाहिए हमको। रेशनल नंबर चाहिए किसमें? 3 एंड 4 के बीच में। 3 एंड 4 के बीच में। देखिए, फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेगा? इन दोनों का हम मिड पॉइंट ले लेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक, 3 4 बीच में आ गया 7/2। सेकंड क्या आ जाएगा? ये 3 है ना, और 7/2, इन दोनों का एक बीच निकाल दो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। तो 3 + 7/2/2। अच्छा, इसका /2 होगा। ठीक है, तो अरे रुको, पीछे में हम गलत किए हैं। ये देखिए, यहीं पे जो किए थे ना, 3 + 7/2, इसका फिर से दोबारा आधा करो, क्योंकि a + b/2 होता है। तो ये 3 हो गया, ये 7/2 हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक है, इसका आधा तो 1/2। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 13/2 इंटू 1/2 था, इसीलिए 13/4 हो जाएगा। 13/4। ठीक है, इधर भी 1/2 गुणा करो, तो ये 13/4 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 19/4। और कहाँ कहाँ गलत हुआ है?
इसे 13/4 कीजिए, इसे भी 19/4 कीजिए। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। और कहीं गलत हुआ है क्या? नहीं। चलिए आगे चलेंगे। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा क्या? हाफ इंटू ये 3 + 7/2, 3 + 7/2, ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू 3 दूनी 6, 7 6 13, 13/2 इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, तो आपका दूसरा जो रेशनल नंबर मिल गया 13/4। अब तीसरे पे चलेंगे। थर्ड रेशनल नंबर कैसे मिलेगा? देखो, हमारे पास अभी हम जो नंबर लाइन को जूम करते हैं, जूम करके दिखेंगे तो ये तो लेफ्ट साइड में 3 है ही, और जो मिड पॉइंट मिला था हमको क्या मिला? 13/4। ये मिड पॉइंट मिला। फिर इसका अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फिर से निकालो, 3 + 13/4 उसका आधा। ठीक, तो चाहती है 12, 12 या 13, 25/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25/4। ये आपका तीसरा मिल गया। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमको चाहिए और 30, और 3 चाहिए ना, और 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इससे ऐसा करेंगे। जो अपने अपने पास जो नंबर लाइन था इस तरह से था, 3 4, ये बीच में था 7/2। हमने इसी हाफ से 3 रेशनल नंबर निकाल दिए। अब इसी हाफ से अभी हम निकालेंगे 3। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस दोनों हाफ से निकालो, किसी एक साइड को ले लो और उसी उसी पे आप निकालते जाओ। क्योंकि आपने उसमें जो मैंने जो रिमार्क अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर रहता ही है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर सही है। बस प्रोसेस मतलब जो आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए। आंसर तो हर एक स्टूडेंट का डिपेंड होता ही होता है, उसमें कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो फोर्थ रेशनल नंबर कैसे आएगा? 7/2 + 4 उसका आधा, ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 7 15, 15/2 इंटू हाफ, ये आपका आ जाएगा 15/4। फिफ्थ वाला आ जाएगा, कैसा आएगा? फिफ्थ वाला आ जाएगा, अब देखिए ये सब इधर बीच में आ गया 15/4। अब हम फिर से 15/4 + 4, इन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 15, ये 16, 21 आ जाएगा। 7 चौके 16, ये 15, 1 1 2 10, 31 आ जाएगा। 31 ना, 4 5 11, 11 में 1 और 16 1, 1 1 2 1 3, हाँ 31/4 इंटू हाफ, तो यह आ जाएगा 31/8। ठीक है, 31/8 आ गया। फिफ्थ आ गया। सिक्स भी आप इस तरह से निकाल दो। आप इधर भी ले सकते हो, ये 7/2 और 15/4 इन दोनों का बीच में भी ले सकते हो, इसका भी मिड पॉइंट निकाल सकते हो इन दोनों के बीच में। तो ये आपका आ जाएगा 7/2 + 15/4, इसका आधा, ये आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, 7 दूनी 14, 14 प्लस ये 15/हाफ, ये आपका आ जाएगा 5 4 9, 1 1 2, 29/4 इंटू 1/2, ये आपका 29/8। ठीक है, इधर ये आ गया, इधर 3 आ गया, और इधर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठी, 6 आ गया। 6 आपको रेशनल नंबर मिल गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने चाहिए उसको ना 5 रैशनल नंबर चाहिए। 5 क्या चाहिए रैशनल नंबर चाहिए। बड़ी आसानी से मिल जाएगा ये, जिस तरह से बताया। हमेशा जब जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 निकालो 3 निकालो, हमेशा आप क्या करोगे रफ में नंबर लाइन बनाओगे। जिस दो बच्चों का लेके आप निकाल रहे हो, मिड पॉइंट निकाल रहे हो, उसका एक नंबर लाइन बनाओ साइड में, और उसी से आपको आसानी होता है कि हम क्या लिए क्या नहीं, किसके बीच में कर रहे हैं किसके बीच में नहीं कर रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगा। देखिए 5 चाहिए ना हमको, पहला ले लीजिए 3/5 प्लस 4/5 उसका आधा, ठीक, इंटू हाफ। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 7 7/5 7/5 इंटू हाफ, ये आपका आ गया क्या 7/10। तो पहला आपको मिल गया 7/10। अब देखिए ये 3/5 ये 4/5, बीच में क्या आ गया 7/10 आ गया। अब इन दोनों के बीच में यानी कि अब मैं लूंगा 3/5 7/10, इन दोनों के बीच का नंबर निकालूंगा जो हमको दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 7/10 उसका आधा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। हाँ 6 प्लस 7, 6 कैसे हुआ, जब 5 को 10 में भाग दोगे तो 2 आएगा, उस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6, 6 ये तो 7 है ही, उसका आधा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 13, 13/10 गुणा 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 13/20। तो दूसरा आ गया 13/20। तीसरा तो ये आ गया 13/20। अच्छा, हमने इस साइड का एक इस हाफ में ले लिया था मिड पॉइंट, इस हाफ में भी हम मिड पॉइंट ले लेंगे, तो हमारे पास नंबर लाइन ऐसा बनेगा। पहला नंबर हम लिए 7/10 एंड दूसरा नंबर लिए 4/5, तो इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 7/10 प्लस 4/5 उसका आधा, तो ये आपका आ जाएगा 10, 7 प्लस 4 दूनी 8 उसका आधा, तो यह आपका आ जाए 8 7 15, 15/10 गुणा हाफ इज इक्वल टू 15/20। तो तीसरा आपका आ गया 15/20, 15/20। अब देखिए आप तो या तो आप इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, या फिर इधर भी आपको मिला था मिड पॉइंट, इन दोनों को भी ले सकते हो और इन दोनों को भी ले सकते हो। इस तरीके से आपको फोर्थ और फिफ्थ भी मिल जाएगा। फोर्थ के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, फोर्थ के लिए आप इन दोनों को ले लो, कोई बात नहीं, ये आपका आ जाएगा 3/5 प्लस 13/20, इनका सम करो, उसका आधा मल्टीप्लाई कर दो, इसका निकालो, हो जाएगा आंसर। और इन दोनों के बीच में निकालोगे तो इसका भी एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो ये 13/20 प्लस 7/10 हो गया, उसका आधा, इसका निकालो, आपको 2 मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो इस वाले जो नंबर लाइन है ना, इसमें भी आप निकाल सकते हो। पहले इन दोनों को ले लो, इसका आधा करो, बाद में इन दोनों को ले लो, इसका आधा करो, आ जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स देखना है। आई बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
ऑल नेचुरल नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं इज होल नंबर जिसे हम w से डिनोट करते हैं। ये ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है मैंने पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। दूसरे में देखिए, एवरी इंटीजर ऑल जेड यानी एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो इंटीजर है, इंटीजर में होल नंबर रहता है। क्योंकि देखिए -3 -2 -1 0, ये तो इस साइड से है सारे नंबर। उसके बाद 1 2 ये सारे नंबर भी इंटीजर का अंदर आता है, जेड का अंदर आता है। तो 0 से लेकर ये 1 2 ये क्या हो गया? ये आपका हो गया होल नंबर, यानी इंटीजर का अंदर होल नंबर रहता है, ठीक है। तो ऑल जेड इज ए होल नंबर, ये हम ऑल जेड नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये छूट रहा है। अगर ये कहता है कि ऑल होल नंबर इज इंटीजर देन इट्स ट्रू, ठीक है। 3i एवरी रेशनल नंबर ऑल रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो भी होल नंबर है वो 0 1 2 3 इस तरह से है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे पास ऐसा रेशनल नंबर मिला था, कहाँ गया? जैसे 25/4 25/4 13/4, रेशनल नंबर का अंदर 25/4 भी है, 13/4 भी है। इस तरीके से हमको जो रेशनल नंबर मिल रहा है जो कि होल नंबर नहीं है, जो क्या है? होल नंबर नहीं है। इसीलिए सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका कोई एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। चलो बाय बाय।